हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि करंट लगने पर इंसान दूर क्यों फेंक जाता है। क्या ऐसा करंट लगने की वजह से होता है या इसके पीछे कोई और कारण है। रेल की पटरी पर कभी जंग क्यों नहीं लगती है, या माचिस की तीली पर और माचिस के आसपास क्या लगा होता है जिससे कि तीली रगड़ने पर वो जल जाती है। रोटी कौन सी गैस की वजह से फूलती है, और कंक्रीट या सीमेंट में सरिये का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपके मन में ये सवाल कभी न कभी तो ज़रूर आया होगा कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है, और रेल की पटरी इतनी मजबूत कैसे होती है। वैसे कई लोगों को यह लगता होगा कि रेल की पटरी ज़्यादा मोटी होने की वजह से मजबूत होती है, और इन पटरियों पर लगातार ट्रेन चलती रहती है, जिस वजह से इनमें जंग नहीं लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि रेल की पटरी बनाने में स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रेल की पटरी बनाने में जिस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है वो कोई आम स्टील नहीं होता है। रेल की पटरी को बनाने के लिए स्टील पर मजबूती और जंग प्रतिरोधक क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और आमतौर पर रेल की पटरियों को बनाने में हैटफील्ड मैग्नीज स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी खास बात यह होती है कि ये किसी भी धातु के साथ मिलकर उसे जंग लगने से बचाता है। और आपको बता दो कि रेल की पटरियों में 12 से 15% तक मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। सादी पटरी की मजबूती के लिए आमतौर पर कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाने वाला स्टील बाजार में मिलने वाले स्टील के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मात्रा में कॉपर मिलने की वजह से और अच्छी तरह से पेंट करने की वजह से इसमें जंग नहीं लगती है। वैसे दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि रेल की पटरी पर जंग नहीं लगती हो। जिन लाइनों पर ट्रेन मूवमेंट बहुत कम होता है या नहीं होता है, उन पटरियों पर अक्सर जंग लग जाती है, और जिसको समय समय पर ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा हटा दिया जाता है। और अगर जंग कुछ ज़्यादा ही लग जाती है तो ट्रेन के इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा इसे बदल दिया जाता है। दोस्तों ऐसे ही आपने देखा होगा कि करंट लगने पर व्यक्ति दूर फेंक जाता है, और आप में से अधिकतर लोगों को यही लगता होगा कि जब किसी व्यक्ति को तेज करंट लगता है या बिजली का झटका लगता है तो बिजली उस व्यक्ति को दूर फेंक देती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। करंट या बिजली का झटका लगने पर बिजली हमें दूर नहीं फेंकती है, यानी कि वो बिजली की पावर नहीं होती है। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ हमारी मांसपेशियों को सिकोड़ता है। मतलब जब करंट हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो वो हमारी मांसपेशियों और नसों को सिकोड़ता है, और शरीर में मांसपेशियों का अचानक सिकुड़ना इतना पावरफुल होता है कि हम मांसपेशियों की बल की वजह से दूर फेंक दिए जाते हैं। यानी कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक करंट हमें दूर नहीं फेंकता है, बल्कि हमारा खुद का शरीर हमें दूर फेंक देता है। और आपको बता दो कि करंट से लगने वाला झटका हल्का या छोटा होता है तो आपको नुकसान पहुँचने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अगर आपको तेज बिजली का झटका या ज़्यादा करंट लगता है तो फिर व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुँच सकता है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करें तो उस दौरान सावधानी ज़रूर बरतें। दोस्तों आमतौर पर जहाँ 100-200 रुपये किलो मिलने वाली सब्जी हमें महंगी लगती है, जरा सोचिए अगर कोई सब्जी हज़ारों रुपये किलो मिले तो। भारत में ही एक ऐसी सब्जी है जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और जिसे खरीदने के बारे में आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता है। दरअसल इस सब्जी का नाम गुच्छी है, जो हिमालय पर मिलने वाली जंगली मशरूम की प्रजाति है, और मार्केट में इसकी कीमत 25 से 30 हजार रुपये किलो है। गुच्छी भारत में मिलने वाली एक दुर्लभ सब्जी है, लेकिन विदेशों में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। और इस सब्जी की कीमत को देखकर लोग मजाक के तौर पर कहते हैं कि अगर गुच्छी की सब्जी खानी है तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। गुच्छी में पाए जाने वाले औषधीय गुण दिल की बीमारी को दूर करते हैं, और इसके अलावा ये सब्जी शरीर को कई अन्य प्रकार से पोषण देती है। और गुच्छी एक तरह से मल्टीविटामिन की एक प्राकृतिक गोली है। ये सब्जी फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच मिलती है, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां और होटल हाथों हाथ खरीद लेते हैं। दोस्तों अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, स्विट्जरलैंड और इटली में लोग गुच्छी की सब्जी खाना काफ़ी पसंद करते हैं। हालांकि इस जंगली सब्जी को इकट्ठा करने के लिए जान जोखिम में डालकर पहाड़ पर बहुत ऊपर जाना पड़ता है, और इस सब्जी को बारिश के दौरान जमा करके सुखाया जाता है, और जिसके बाद इसे उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा 2 वक्त की रोटी जुगाड़ने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन रोटी से जुड़ी कुछ बातों के बारे में शायद ही आप जानते होंगे, जैसे कि रोटी फूलने के बाद वो किस वजह से 2 परतों में पड़ जाती है, जबकि बेलते समय रोटी की एक ही परत बनाई जाती है।
पहले आपको बता दूं कि रोटी की फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। असल में होता ये है कि जब हम आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथते हैं तब गेहूं में शामिल प्रोटीन से एक लचीली परत बन जाती है जिसे लासा या ग्लूटेन कहा जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है और अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आटा गूंथने के बाद वो फूला रहता है। अब रोटी को सेकने पर लासा या ग्लूटेन के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है और इस प्रोसेस में वो रोटी के ऊपरी भाग को फुला देती है और जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उस तरफ एक पपड़ी सी बन जाती है। और ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ से रोटी सेकने पर उस वाले हिस्से में भी पपड़ी बन जाती है और इस तरह इन दो पपड़ियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म होने से पैदा हुई भाप की वजह से रोटी की दो अलग अलग परतें बन जाती है। दोस्तों, आपने एक बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि सीमेंट के साथ सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब किसी घर या मकान की छत डाली जाती है तो उसमें पहले सरिये का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ही कंक्रीट या सीमेंट का मसाला डाला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सीमेंट के साथ हमेशा सरिये का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो आपको बता दूं कि कंक्रीट ज़्यादा दबाव झेल सकती है जबकि स्टील सरिया ज़्यादा तनाव झेलने की काबिलियत रखता है और इसीलिए दबाव और तनाव का मजबूत कॉम्बिनेशन बनाकर हम कंक्रीट में स्टील सरिये का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सरिये का इस्तेमाल कंक्रीट में तनाव के लिए किया जाता है क्योंकि सीमेंट सिर्फ दबाव में अच्छी होती है। अगर कंक्रीट में सरिये का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उसमें क्रैक आ सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि कंक्रीट में सिर्फ सरिये का ही इस्तेमाल नहीं होता बल्कि बम्बू यानी कि बांस और फाइबर का इस्तेमाल भी होता है और इनका इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। जैसे कि जिन देशों में स्टील नहीं पहुंच पाता है वहां पर बांस का इस्तेमाल ऑप्शन के तौर पर किया जाता है और अभी ऐसे बम्बू की खोज चल रही है जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो, जिनका हम कंक्रीट में सरिये के ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि माचिस की तीली पर और माचिस के बॉक्स के साइड में क्या लगा रहता है कि जिसकी वजह से एक दूसरे को घिसने से तीली जल जाती है? तो आपको बता दूं कि माचिस की तीली के टिप पर पोटेशियम क्लोराइड नामक केमिकल लगा होता है और माचिस की डिब्बी के दोनों साइड पर फास्फोरस केमिकल का लेप लगा होता है। अब चूंकि पोटेशियम क्लोराइड एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, इसीलिए जब हम माचिस की तीली का वो सिरा जिस पर पोटेशियम क्लोराइड लगा है उसको माचिस की खुरदरी सतह जिस पर फास्फोरस केमिकल का लेप लगा होता है उस पर रगड़ने की वजह से घर्षण के कारण गर्मी यानी कि ऊष्मा पैदा होती है और ये ऊष्मा कन्वर्ट होकर माचिस की तीली के सिरे पर लगे ज्वलनशील पदार्थ को जलाने का काम करती है और इस तरह से एक दूसरे पर घिसने से माचिस की तीली जल जाती है। दोस्तों, इंडियन रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और फिलहाल कोरोना महामारी की वजह से ये प्रभावित है। वैसे ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने ट्रेन में सफर ना किया हो, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कोच के दरवाजे के पास वाली खिड़की सबसे अलग क्यों होती है? दोस्तों, ट्रेन में मुख्य रूप से दो तरह के कोच होते हैं, पहला एसी कोच और दूसरा नॉन एसी कोच। और ट्रेन की नॉन एसी कोच की खिड़कियों में सरिया लगा होता है, लेकिन दरवाजे के पास वाली खिड़की में सामान्य से ज्यादा सरिये लगे होते हैं। हो सकता है कि आपने भी इस बात पर गौर किया हो, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि दरवाजे के पास वाली खिड़की में सामान्य से ज्यादा सरिये क्यों लगे होते हैं। दोस्तों, दरअसल दरवाजे के पास वाली खिड़की में चोरी होने का डर सबसे ज्यादा होता है। अक्सर चोर इन खिड़कियों में हाथ डालकर सामान चुरा लिया करते थे क्योंकि इन खिड़कियों तक दरवाजे के पायदान से भी पहुंचा जा सकता है। यात्री जब रात में सो रहे होते हैं तब चोर इन खिड़कियों के जरिए आसानी से सामान चुरा लेते थे और इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इन खिड़कियों में सामान्य से ज्यादा सरिये लगा दिए गए और ज्यादा सरिये होने की वजह से इनमें इतना कम गैप रह गया कि इन खिड़कियों में हाथ नहीं घुस सकता है और अब दरवाजे की खिड़की में भी ज्यादा सरिये लगाए जाने लगे हैं ताकि रात में आउटर में गाड़ी रोकने के दौरान चोर खिड़की में हाथ डालकर दरवाजा ना खोल पाए। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी लाइट जलती है वहाँ पर काफी सारे छोटे कीड़े या कीट पतंगे इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार तो वो उस रोशनी की वजह से जलकर मर भी जाते हैं। फिर भी ये कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। दोस्तों, की रिसर्च में ये पता चला है कि केवल नर कीट ही प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, मादा नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि मादा कीट पतंगों के पेट से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो नर कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और इससे ही कुछ मिलती जुलती गंध प्रकाश से निकलती है जिससे नर कीट को ये एहसास होता है कि वहाँ पर कोई मादा है और इसी की खोज में ये कीट रोशनी के पास पहुँच जाते हैं और कई बार तो ये कीट प्रकाश के इतने नज़दीक पहुँच जाते हैं कि इनकी मौत हो जाती है और इसी की वजह से ये कीट प्रकाश या रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय, सवाल और सुझाव भी मुझे नीचे कमेंट करके बताएं।
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।